हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं केतु नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को। केतु अब 20 जुलाई 2025 को अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं और ये नक्षत्र परिवर्तन जो कि पहले ही हो चुका है, परंतु मूल रूप से अब इनका फल मिलना शुरू हो जाएगा। केतु का गोचर काल लंबे समय के लिए, लगभग 8.5 महीनों के लिए, यानी कि 20 जुलाई 2025 से लेके 29 मार्च 2026 तक ये अब पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र पर गोचर करेंगे। इस नक्षत्र के देवता भग हैं और इसका जो चिन्ह है वो पलंग है और झूला है, यानी कि सुखों को प्रदर्शित करता है। और इसके जो मूल रूप से ग्रह अधिपति हैं नक्षत्र के, वो शुक्र और केतु, इनका दोनों का प्रभाव पूर्ण रूप से विपरीत है। जहाँ शुक्र सुखों को देने वाले, संसारिक चीज़ों को देने वाले, प्रेम, लग्जरी और कहा जाए कि माया, जितनी भी आप संसार में देख रहे हैं, लव लाइफ की बात हो, मैरिज लाइफ की बात हो, संतान प्राप्ति की बात हो, इन सब और भी बहुत सारे विषय, इन सब कारक तत्वों का आधिपत्य रखने वाले शुक्र हैं। वहीं पर केतु को देखा जाए तो वैराग्य, संन्यास, जितने भी साधु संत, इन सब पर केतु का प्रभाव होता है, क्योंकि केतु मोक्ष को प्रदर्शित करते हैं। यानी कि केतु मायापति की ओर बढ़ाते हैं और शुक्र माया की ओर बढ़ाते हैं। तो दोनों ग्रहों का पूर्ण रूप से विपरीत प्रभाव। ऐसी स्थिति में क्या प्रभाव मिलेगा, क्योंकि वर्तमान में सिंह में गोचर करते हुए आपके षष्ठम भाव में केतु गोचर कर रहे हैं। शुक्र को भी देखें, जिनके नक्षत्र में हैं तो ये आपके अष्टमेश बनते हैं और आपके तृतीयेश भी हैं। तो क्या प्रभाव होगा, आइए समझते हैं। केतु का ये गोचर काल आपके जीवन में कई बार स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंताओं को बढ़ा देगा। शत्रु बाधाएं गुप्त रूप से यहाँ पर बढ़ना शुरू हो जाएंगी। कई बार आप जल्दबाजी में गलत निर्णय भी ले लेंगे, जो कि विदेश से जुड़े हुए मामलों में आपको बेनिफिट भी दिलवाएंगे, लाभ भी दिलवाएंगे। जो कि मूल रूप से देखा जाए कि इन सब तकलीफ़ों, इन सब समस्याओं के पीछे का कारण ये होगा कि कहीं ना कहीं, क्योंकि केतु का संबंध सीधे आपके मोक्ष के भाव, 12वें भाव से बनेगा। तो पहले तो ये आपके जीवन में सुखों की वृद्धि भी करेंगे और खासकर विदेश से जुड़े हैं तो बेनिफिट भी दिलवाएंगे। परंतु अंततः वैसे ज़्यादातर ये प्रभाव आपको इन सब समस्याओं के साथ देंगे। रीजन, क्योंकि जब मोक्ष से ही संबंध बन जाए तो व्यक्ति को सबसे पहले तो समस्याएं उस दृष्टिकोण से जो कि संसारिक दृष्टिकोण है, क्योंकि जब संसारिक चीज़ें हमसे दूर होती हैं तो हमें दुख होता है। परंतु यदि मायापति की प्राप्ति की ओर यदि आप बढ़ रहे हैं, उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो फिर ये सब बहुत ही अच्छा हो रहा है ना। तो कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी सी घटित होंगी, जो कि विपरीत होंगी, जिसकी वजह से आपका मन इन सब चीज़ों से, दुनिया संसार से उबेगा और आपका मन वास्तविकता की ओर बढ़ेगा। तो ये, और एक चीज़ और भी ध्यान रखिए कि यदि कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मामला है तो वहाँ पर सतर्कता बरतना बेहद ज़रूरी होगा। तो केतु के बहुत अच्छे कोई प्रभाव नहीं मिल रहे हैं मीन वालों को। हाँ, थोड़ा पहले सुखों को दिखाएंगे, जिससे आपको उस सुख से दूर होने पर महसूस हो कि हाँ, आप दूरी महसूस कर रहे हैं। क्योंकि कभी भी, अब जैसे केतु यदि आपको संसारिक सुखों से दूर करेंगे तो पहले देंगे, तब तो दूर करेंगे, तो पहले देंगे फिर दूर करेंगे। इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए
इसके लिए आप सबसे सरल साधन है, कहीं भी आसपास शिव मंदिर हो वहाँ जाके भगवान शिव की आराधना करिए, इससे कल्याण होगा। और साथ में कोशिश करिए, यदि जब भी पूजा पाठ शुरू करें शिव जी का नियम भी है, वैसे भी प्रथम पूज्य हैं भगवान गणपति, तो ओम गं गणपतये नमः मंत्र का थोड़ा जप कर लिया करें और उसके बाद फिर अपना पूजन इत्यादि साधन जो भी करते हैं, जैसे रुद्राभिषेक करना या जो भी, तो पहले ये कर लीजिए, इसके बाद करिए। और हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि कभी भी कोई भी निर्णय लेना तो अपनी पर्सनल कुंडली को एक बार ज़रूर चेक करिए, इसके बाद निर्णय लीजिए कि केतु की कैसी स्थिति है, क्योंकि बहुत डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में कैसे हैं। यदि अच्छी स्थिति में है तो फिर हो सकता है जो समस्याएं हैं वो कम हों। तो इन बातों का ध्यान रखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।